नमस्कार, आपका स्वागत है। देव उठनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी अथवा प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसी दिन से सभी शुभ मंगल कार्यों की शुरुआत की जाती है जो पिछले 4 महीने से बंद थे। प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि तथा मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। पद्म पुराण के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो वस्तु दुर्लभ है, जिसे किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु की कामना करने पर भी प्रबोधिनी एकादशी उसे प्रदान करती है। भक्तिपूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को देव उठनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप है, उन सभी को यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एकादशी एक ही उपवास करने पर भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधिनी एकादशी के दिन एक रात्रि का जागरण करने पर रुई के ढेर के समान भस्म कर डालता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, सुवर्ण तथा भूमि का दान करने से जो पुण्य मिलता है, वह प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाला होता है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन शंख में जल लेकर भगवान विष्णु को अर्घ्य देना चाहिए। इससे जो फल मिलता है वह तीर्थों में स्नान करने से करोड़ गुना अधिक होता है। इस दिन केतकी के एक पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करने पर 1000 वर्ष की पूजा का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, उसके जीवन भर के पाप नष्ट होते हैं। 100 देवताओं के यज्ञ करने से और अनेक प्रकार के दान करने से जो पुण्य मिलता है, वह इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र चढ़ाने से ही प्राप्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए स्वस्तिक का उपयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, स्वस्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वस्तिक का शब्द 3 अक्षरों से बना हुआ है। इसमें सु का अर्थ होता है अच्छा, अस का अर्थ होता है अस्तित्व और क का अर्थ होता है कर्ता। इस प्रकार से स्वस्तिक शब्द का संपूर्ण अर्थ होता है अच्छा अथवा मंगल करने वाला। स्वस्तिक में एक दूसरे को काटती हुई 2 सीधी रेखाएं होती हैं जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं। इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी होती हैं। स्वस्तिक की यह आकृति 2 प्रकार की हो सकती है। प्रथम स्वस्तिक, जिसमें रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाईं ओर मुड़ती हैं, इसे स्वस्तिक कहते हैं और यही शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाईं ओर मुड़ती है, इसे वामावर्त स्वस्तिक कहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है। ऋग्वेद की आर्चा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। कुछ ग्रंथों में स्वस्तिक को ब्रह्मांड का प्रतीक चित्र माना गया है। उसके मध्य भाग के बिंदु को भगवान विष्णु की कमल नाभि कहा जाता है और रेखाओं को ब्रह्मदेव के 4 मुख, 4 हाथ और 4 वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। मंगलकारी प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक अपने आप में विलक्षण है। यह मांगलिक चिन्ह अनादिकाल से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहा है। विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना में तथा धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी के साथ भी शुभ लाभ तथा स्वस्तिक की पूजा की परंपरा है। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसीलिए जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल तथा शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वस्तिक को ही अंकित किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन स्वस्तिक का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर चंदन से स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। आप चावल और कुमकुम की सहायता से भी स्वस्तिक बना सकते हैं।
तथा चावल और हल्दी के घोल से स्वस्तिक बनाना भी शुभ माना गया है। इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। यदि सिंदूर में घी मिलाकर स्वस्तिक बनाया जाए तो ये और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पुराणों में कहा गया है, जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह होता है उस घर पर किसी भी तंत्र मंत्र का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, स्वस्तिक को हर दिशा से देखने पर वह एक ही समान लगता है, इसीलिए यह चारों दिशाओं से घर की रक्षा करता है। अगर जीवन में बहुत परेशानी हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वस्तिक अभिमंत्रित करके घर की चौखट पर लगवा दें। बाजार में अलग अलग साइज के स्वस्तिक मिल जाते हैं। उसे लाकर पहले अपने पूजा घर में रखकर उसकी पूजा करें। इससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप सिंदूर में घी मिला करके या फिर चावल और हल्दी के घोल से स्वस्तिक बना दें। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। आप स्वस्तिक 3 या 4 अंगुल का बनाइए, यह उत्तम रहेगा। यदि आपके घर के सामने कोई पेड़ है अथवा बिजली का खंभा है तो इससे द्वार वेद निर्माण होता है। इनकी छाया घर पर पड़ने से वास्तु दोष निर्माण होते हैं। इस वास्तु दोष को खत्म करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाना चाहिए। स्वस्तिक के चिन्ह का प्रयोग खासकर पूजा के दौरान करना उत्तम फलदायी होता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में अथवा चौकी पर स्वस्तिक बनाकर उस पर भगवान की मूर्ति को स्थापित करें। इससे पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आप चाहें तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वस्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। उस स्वस्तिक पर चावल की ढेरी बनाए और एक सुपारी अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति का आगमन होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। एकादशी के दिन तुलसी के कुंडे पर भी स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। इससे शुभ ऊर्जा घर में संचारित होती है और तुलसी की पूजा का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी के दिन जल में तुलसी पत्र डालकर स्नान करना श्रेष्ठ फलदायक होता है। ये सभी तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य प्रदान करता है। देव उठनी एकादशी के दिन आप अपने पूजा घर में एक थाली में कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और उस पर थोड़े से चावल और सुपारी रखें और इस थाली को 21 दिन तक पूजा घर में ही रहने दें। उसके बाद इस सुपारी को गणेश जी की मूर्ति के पास रख दें। इस उपाय से आपके धन में 1000 गुना अधिक वृद्धि होती है। यदि आप पर पितृ दोष है अथवा आप अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर से स्वस्तिक बनाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान किया गया है। एकादशी के दिन अगर आप पीपल के पेड़ की जड़ में जल और तिल चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। एकादशी के दिन पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल को जल चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वस्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें। वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर से उस मंदिर में जाकर उसी स्थान पर सीधा स्वास्तिक बनाएं और भगवान को धन्यवाद दें। देवोत्थान एकादशी के दिन आप विशेष मंत्रों का जाप अवश्य करें। आप विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। देवोत्थान एकादशी के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी मिश्री और 1 चुटकी अक्षत डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल कर रखें। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसीलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। वैसे ये सिक्का
आप रोज के दीपक में भी डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको कार्यों में सिद्ध अवश्य ही मिलेगी। इस दिन दीपक का प्रयोग अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर एकादशी के दिन अवश्य जलाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। देव उठनी एकादशी पर आप स्वस्तिक के ये उपाय अवश्य करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।